वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे कि हम सोक्लेट अपरेटस से कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोक्लेट अपरेटस एक कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन तकनीक है और इसको डिस्कवर किया था फ्रेंच रीटर वोन सोक्लेट ने, तो इसलिए हम इसको सोक्लेट अपरेटस बोलते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। तो अगर मैं आपको इसके पार्ट्स बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। नीचे ये हमारे पास देखो हॉट प्लेट असेंबली है, आप नीचे देख सकते हैं। और ये जो हमारा है, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर हम सोलवेंट को लेंगे। उसके बाद ये हमारी जो सेकंड जो पार्ट होता है, इसे हम सोक्लेट एक्सट्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन चैम्बर है जिसके अंदर हम थिम्बल रखते हैं। थिम्बल के अंदर जो भी हमारा सैंपल है जिसमें से हमें फैट या फिर एक्टिव कंपोनेंट या फिर बायोएक्टिव कंपोनेंट्स रिमूव करने हैं, वो हम थिम्बल के अंदर रखेंगे। तो उसके अलावा हमारे पास ये तीसरा पार्ट होता है कंडेंसर। तो ये कंडेंसर के आप देख सकते हैं दो ट्यूब हैं, इनलेट ट्यूब है और आउटलेट ट्यूब है। इनलेट ट्यूब के थ्रू में हमारा वेपर जो है कंडेंस होता है, और आउटलेट ट्यूब में हम देखेंगे तो वाटर जो है सर्कुलेट होता है, कोल्ड वाटर। तो आप देख सकते हैं ये जो पाइप आ रही है इधर से, ये कोल्ड वाटर पाइप है। तो कोल्ड वाटर यहाँ से आता है और जो हॉट वाटर है ये वो तो ऊपर से जो है सर्कुलेट होता हुआ आउटलेट ट्यूब में ये बाहर आता है। और देख सकते हैं जो इसका आउटलेट है वो आप हमने दूसरे वाले असेंबली के इनलेट के साथ अटैच किया गया है, और ये दूसरा जो इसका जो आउटलेट है वो आप जो है ड्रेन में जा रहा है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, तो देखिए हमारा ये इसमें सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्वेंट क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होता हुआ ये हमारे पास ये वेपर ट्यूब है, इसको हम वेपर ट्यूब कहते हैं या डिस्टिल ट्यूब भी कहते हैं। तो ये वेपर ट्यूब के होता हुआ ये ऊपर जाता है आपके कंडेंसर में, और कंडेंसर में वो जो वेपर है आपका कंडेंस हो जाता है। और देख सकते हैं आप कंडेंसेट जो है ये नीचे फॉल हो रहा है एक्सट्रैक्शन चैम्बर में, जिसमें हमारा थिम्बल है और थिम्बल के अंदर हमारे सैंपल है। तो ये जो वार्म सॉल्वेंट जो कंडेंस होकर आ रहा है, ये वार्म सॉल्वेंट जो हमारा जो कंपोनेंट है डिजायर्ड कंपोनेंट, ये उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर हमारे पास प्लांट एक्सट्रैक्ट है जिसमें हम बायोएक्टिव कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास कोई हर्ब है जिसमें हम न्यूट्रास्यूटिकल हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या हमारे पर्टिकुलर केस में अगर हमारे डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स है, तो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जैसे खोआ है, बर्फी है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, उसमें से हमें अगर फैट एक्सट्रैक्ट करना है तो वो फैट जो है इस सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट होता रहेगा धीरे धीरे। तो हम देख सकते हैं जैसे ही ये अप टू द मार्क फिल हो जाएगा, देखिए हमारे पास एक सिफोन मैकेनिज्म होता है, इसको हम सिफोन बोलते हैं। ये बाद में ट्यूब जो आप देख सकते हैं ये सिफोन मैकेनिज्म है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ये ट्यूब जो है ये फिल होती है, तो जब यहाँ तक ये फिल हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे ग्रेविटी से जब ये नीचे फ्लो होगा, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द सिफोन क्या होगा, आपका प्रेशर जो है कम हो जाएगा, और यहाँ पे सक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सारा सॉल्वेंट है वो ग्रेविटी से नीचे होते हुए सिफन ट्यूब से वापस होते हुए वापस ये जो फ्लास्क में आता है। तो ये फ्लास्क देखिए, आप हमने स्टार्ट भी यहाँ से किया था, एंडो भी हमारा यहीं पे सॉल्वेंट हो गया, तो हम कहेंगे हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका ये एडवांटेज भी है, क्योंकि हम एक ही सॉल्वेंट को बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं, तो हमारा ज़्यादा सॉल्वेंट का यूज़ नहीं होता, और हमारा जो भी एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है वो हमारे इस सॉल्वेंट के अंदर आ जाता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज जो हमने सैंपल लिया हुआ है वो हमने खोआ लिया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि खोआ में से हम फैट को एक्सट्रैक्ट करें। जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है पेट्रोलियम ईथर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने खोआ इसमें 30 ग्राम खोआ लिया हुआ है थिम्बल के अंदर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम मान के चलें कि खोआ के अंदर आपका 30% फैट होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 9 ग्राम जो है आपका फैट जो है सॉल्वेंट के अंदर आएगा। इसको हमें कुछ काफ़ी साइकिल्स हमको इसको रन कराना होगा। तो 6-7 घंटे बाद हमारा जितना फैट होगा हम उस सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन जो जनरली हम वाटर बाथ में भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम ओवन में ड्राई कर सकते हैं, या फिर हम रोटरी इवेपोरेटर का भी यूज़ करते हैं ड्राई करने के लिए। तो जो एक चीज़ और बताऊँ इसमें आपको मैं, कि जो हम सॉल्वेंट डिसाइड करते हैं वो हमें किस बेसिस पे करना होता है, कि हमारा पर्पस क्या है। अगर हम प्रोडक्ट से जैसे इसमें फैट निकाल रहे हैं तो हम पेट्रोलियम ईथर का हमने यूज़ किया है। उसी तरह से जो भी हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट है, चाहे वो प्लास्टिक से हम निकाल रहे हो, किसी ड्रग से निकाल रहे हो, कोई केमिकल कंपोनेंट, या फिर हम किसी हर्ब से न्यूट्रास्यूटिकल निकाल रहे हो, तो वो हमें डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट है और हम क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। उसी तरह से हमारा सॉल्वेंट भी चेंज होगा। तो मैं इसका फाइनली आपको अगर एप्लीकेशन बताना चाहूँ सोक्लेट अपरेटस की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं फाइनली आपको एप्लीकेशन बताना चाहूँगा। जनरली जो सोक्लेट अपरेटस जो है ये हमारा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी है, फार्मास्यूटिकल्स में भी है, फूड इंडस्ट्री में भी है, तो साथ में इन्वायरमेंटल टेस्टिंग के अंदर भी है। और मेनली डेयरी के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली हम जो लिपिड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसको प्राइमरली भी मिल्क में से और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से फैट निकालने के लिए यूज़ किया जाता था। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, हमें अगर प्लांट एक्सट्रैक्ट से बायोएक्टिव कंपोनेंट्स निकालने हैं, या हमारे न्यूट्रास्यूटिकल निकालने हैं हर्ब से, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, या हमारे पास केमिकल कंपोनेंट्स हैं किसी ड्रग्स में जो कि फार्मास्यूटिकल में यूज़ होते हैं, तो हम उनको भी एक्सट्रैक्ट बहुत ही आसानी से कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि
जो भी हम कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हीट या नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वोलेटाइल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगा। शॉकलेट ऑपरेटर, तो इस तरह से हम शॉकलेट ऑपरेटर से फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट से। धन्यवाद।